नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता। आप देख रहे हैं संदीप गुप्ता बेरोजगार चैनल को। पिछले वीडियो की तरह आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जिनमें हमारे एक और साथी आए हैं जिनका नाम है गोविंद्र चंद्रवंशी। ये भी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पर पदस्थ हैं और आज हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने अपनी तैयारी कैसे की है और इन्होंने भी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पुलिस आरक्षक का पेपर निकाला है। तो सबसे पहले मैं गोविंद भाई साहब का हमारे चैनल पर स्वागत करना चाहूँगा। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई जी। तो सर, मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि आपका जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट था, आपने पहले अटेम्प्ट में ही आपने जो है एग्ज़ाम निकाला है, तो आपने अपनी तैयारी किस तरीके से की है, आपने क्या क्या पढ़ा है, आप हमारे दर्शकों को ये ज़रूर बता दीजिए। तो संदीप भाई, सबसे पहले बताना चाहूँगा कि मैं पुलिस आरक्षक में पदस्थ हूँ, मध्य प्रदेश पुलिस में पदस्थ हूँ। और उसके बाद में मैं सबसे पहले जब भोपाल आया था तो मैं अपनी बीएससी के लिए मैंने सबसे पहले एडमिशन लिया था कॉलेज में। काउंसलिंग में नाम आया था तो सबसे पहले मैंने बीएससी की है। उसके बाद में जब उसका फर्स्ट सेम हो गया था, पहले सेम चलते थे बीएससी में जी। हाँ, तो सबसे पहले उसका फर्स्ट सेम हुआ। उसके बाद में मैंने जनवरी में जो एक डीआईजी पे कोचिंग है, वहाँ कोचिंग ज्वाइन की थी। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैंने स्टार्ट किया था। मेरे को बिल्कुल कुछ पता नहीं था क्या कंपटीशन फील्ड है, क्या इस बारे में क्या है क्या नहीं है। भैया लोगों का गाइडेंस था, दीदी का भी गाइडेंस था, तो थोड़ा इसमें अपने को नॉलेज होता रहा। उसके बाद में जब अपन रेगुलर कोचिंग जाने लगे तो फिर अपने को इस बारे में पता चलने लगा और बहुत सारे दोस्तों का साथ मिला, बहुत सारे सीनियरों का साथ मिला। उन्होंने अच्छे से गाइडेंस किया और सर जो हमारे थे प्रदीप सर, बिल्कुल वो उनका गाइडेंस बहुत अच्छा रहा। प्रीति मैम जो थी उनका भी बहुत अच्छा सहयोग रहा हमारे लिए। जी। तो आपने अपने टीचरों की सहायता से और जो आपके जो सीनियर थे उनकी सहायता से आपने जो है उनके गाइडेंस में रहकर आपने पहली बार में ही आपने जो एग्ज़ाम जो है निकाला है। हाँ, तो गोविंद सर, आप हमें ये बता दीजिए कि आपने कितने दिन तैयारी की है और आपने किन किन किताबों से पढ़ा है। तो संदीप भाई, मैं अपनी तैयारी के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जब स्टार्टिंग 17 जनवरी 2017 का टाइम था जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी। फर्स्ट टाइम मैं कोचिंग में एंटर हुआ था। तो कोचिंग में हमको मैथ और रीजनिंग की अच्छी तैयारी देखने को मिली। वहाँ पे अच्छी तैयारी की हमने वहाँ पे। उसके बाद में जो टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर होते गए, टॉपिक के बाद में हमने उनके प्रैक्टिस सेट भी लगाए कोचिंग में बैठ के। कोचिंग की 2 घंटे की क्लास होती थी, उसके बाद कोचिंग में ही बैठने को मिलता था। तो 2 घंटे कोचिंग के बाद हम कम से कम 3-4 घंटे बैठे रहते थे कोचिंग में। वहीं पे दोस्तों का गाइडेंस भी मिलता रहता था। जो दिक्कत आती थी तो उनसे बात करके सोल्व आउट कर लिया करते थे। अच्छा, तो कुल मिला के आपने मतलब जनवरी से जो है कोचिंग चालू की थी और आपका शायद अगस्त में पेपर था। हाँ, तो ये हम टाइम पीरियड समझ सकते हैं कि आपने इतने ही दिन अपनी तैयारी की। बिल्कुल बिल्कुल। उसमें बीच में हमारे डीसीए के एग्ज़ाम भी थे, वो भी हमने दिए हैं। और कॉलेज के सेकेंड ईयर के सेकेंड सेम के एग्ज़ाम भी थे, तो वो भी हमने दिए हैं। अच्छा, उसी टाइम पीरियड में। अच्छा, आपने जैसा कि मुझे पता है और मैं दर्शकों को बता दूं कि इनका पहला ही अटेम्प्ट है और इनके काफ़ी अच्छे नंबर आए हैं, जिनको आप थोड़ा सोचते हैं कि हाँ हमारे इतने नंबर आ जाएं। लोग बाग 2 साल 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और फिर सोच रहे हैं कि हमारे इस लेवल पे नंबर आ जाएं ताकि हम एक तरीके से श्योर हो जाएं। तो मैं गोविंद सर से नंबर उनके ही मुंह से जानना चाहूँगा कि आप ही अपने दर्शकों को बता दीजिए कि आपके जो कांस्टेबल में जो नंबर थे फर्स्ट अटेम्प्ट में वो कितने आए थे। तो संदीप भाई, मैं अपने नंबर बताना चाहूँगा। मेरे नंबर थे 79। अच्छा। हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था, 79 नंबर थे। उसके बाद में 79 जो नंबर थे ना, वो एक तरह से पहला ये मेरा एग्ज़ाम था कोचिंग में। तो कोचिंग में जो स्टूडेंट थे उनमें भी जोश भरने वाले नंबर थे। हाँ, सही। क्योंकि क्योंकि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मेरे अगर इतने नंबर थे तो उन्होंने सोचा कि ये तो फर्स्ट वाला है, तो इसके इतने हैं तो अपन तो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं। तो मुझे देख के शायद
हो सकता है मोटिवेट हुए मेरे साथी, तो उनका भी निकला था कांस्टेबल। एक बात और रहती है, जैसे अभी एग्ज़ाम चल रहा है तो अभी पेपर चल रहे हैं, तो जिनका फर्स्ट जो 8 जनवरी या 9 जनवरी को जिन्होंने पेपर दिया है, उनके अंदर एक मन में बहुत डर था कि पता नहीं पेपर कैसा आएगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि गोविंद भाई ने जो पेपर जो अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था वो पहली शिफ्ट का ही दिया था, पहले ही दिन का। तो ये भी आप अपने हमारे दर्शकों को बता दीजिए। हाँ, उस दिन की मैं बात बताना चाहूँगा कि उस दिन जब हम गए तो हमारा भोजपुर के साइड एक कॉलेज पड़ता है, लक्ष्मी नारायण कॉलेज जी। हाँ, तो वहाँ पे एग्ज़ाम था, तो उसके पहले 2 घंटे भयंकर बारिश हुई, बड़ी मुश्किल से पहुँचे थे उस दिन हम वहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे। फिर बारिश रुकी, उसके बाद हम एग्ज़ाम सेंटर में एंटर हुए। तो एग्ज़ाम सेंटर में एंटर होने के बाद जो बेसिक सी चीज़ें, वेरिफिकेशन होता है आपका, आधार से वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में जो आपका एडमिट कार्ड होता है ना, आप में वही फ़ोटो लगाना होता है जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम आपने उसमें लगाया था, वो फ़ोटो ज़रूरी है। और वो फ़ोटो आपको जब तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है लास्ट तक, तब तक आपको वो फ़ोटो चाहिए होता है। और सबसे बड़ी बात आपके लिए मैं बता दूं कि जॉब में जो एक SR रहती है, सर्विस रिकॉर्ड जिसको बोलते हैं, एक बुक बनती है, उसमें भी वही फ़ोटो लगता है आपका। तो उसमें भी 2-3 चीज़ें में वही फ़ोटो लगता है। तो फ़ोटो के लिए आप बिल्कुल क्लियर रहें, और वो फ़ोटो ना हो तो निकला के रहिए। तो आपने अच्छा किया, आपने जानकारी फ़ोटो की बता दी। तो गोविंद भाई ने पहले ही दिन जो है पेपर दिया था, और पहले ही शिफ्ट का पेपर दिया था, तब जाके उनके 79 नंबर आए हैं। और आप खुद देख लीजिए, जनवरी से लेके मात्र अगस्त तक की तैयारी, आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 6-7 महीने की तैयारी में ही उन्होंने अपना एग्ज़ाम को अच्छे खासे नंबरों से निकाला है। हाँ, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो कुछ शायद मेरे हिसाब से हो सकता है आपने कोई कोशिश नहीं की होगी कि फ़िज़िकल वगैरह की भी तैयारी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शायद आपके जब नंबर इतने आ गए हों तब आपने चालू किया हो। तो आप मुझे फ़िज़िकल की जानकारी दीजिए कि आपने फ़िज़िकल की तैयारी किस तरीके से की और कितने दिन की है। ओ संदीप भाई, मैं बता दूं कि जब मेरा एग्ज़ाम हो गया था तो उसके बाद मैं चला गया था अपने घर। अपने घर से आने के बाद मैंने 10 दिन बाद जब आया था, तो 10 दिन के बाद मैंने स्टार्ट किया था। शायद 27 अगस्त के समथिंग का टाइम था 2017 में। उस टाइम से मैंने अपना फिज़िकल स्टार्ट किया था। तो फिज़िकल के लिए हम पक्के रोड पे भी दौड़े हैं, ग्राउंड में भी दौड़े हैं। हाँ। ऐसी कोई जगह नहीं रही जहाँ भोपाल के जितने ग्राउंड थे, हमने यहाँ मंडी ग्राउंड से लेके PGVT ग्राउंड हो गया, PGVT के बाद लाल परेड ग्राउंड, MVM ग्राउंड। लाल परेड में एक मोतीलाल नेहरू जो स्टेडियम है जहाँ पे भर्ती होती है, फिज़िकल होता है, MP पुलिस का या आर्मी तक का वहाँ पे फिजिकल होता है। तो उस ग्राउंड में भी हमने तैयारी की है, लेकिन वो अधिकतर मोस्टली टाइम वो बंद ही रहता था। अच्छा। हाँ, तो वो बंद रहता था। तो उसके अलावा फिर हम CISF का ग्राउंड है एक भेल में, तो वहाँ भी जाके हमने तैयारी की है। तो फिजिकल के लिए हमने बिल्कुल कोई कसर नहीं छोड़ी है। कुल मिला के गोविंद भाई ने फिजिकल की कोई कसर नहीं छोड़ी। भोपाल का एक उन्होंने ग्राउंड जो है नाप दिया है फिजिकल के लिए। मतलब काफ़ी अच्छी आपने तैयारी की है और आपकी मेहनत भी रंग ला रही है। आप बैठे हैं तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप जब फिज़िकल देने गए होंगे तो बहुत सारे मन में डर होगा कि पता नहीं फ़िज़िकल कैसा क्या होगा, बहुत सारी हेजिटेशंस होती हैं। तो फिज़िकल जब हम देने जाते हैं तो उस अपने अंदर का जो डर है उसको कैसे कंट्रोल करें, तो ये हमारे दर्शकों को आप बता दीजिए। नहीं, आप देखो सही बता रहे हो कि थोड़ी नर्वसनेस होती है, हेजिटेशन रहता है। लेकिन एक बात बता दूं कि जब आपने तैयारी अच्छे से किए होते हो ना, तो ये ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं करती है। ये चीज़ें अपने सामने आती नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें आपको आर्मी जैसे रनिंग नहीं करना होता है। इसमें 800 मीटर रनिंग होती है, उसमें भी आपको 50 बंदों का एक ग्रुप रहता है। 50 बंदों में भी 10-10 लोग करके एक बार भेजा जाता है। तो 10 लोग को खड़ा किया, उनको पैरों में आपको चिप लगा देते हैं। वो चिप जब आप सेंसर कनेक्ट होगा, आप राउंड मार के आएंगे, 2 राउंड, बस 2 राउंड मारा है आपके ग्राउंड ने, आप बैठ जाओगे। ग्राउंड के राउंड मारने के बाद आप अपनी जगह पे आ जाओगे, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। आपका टाइम आपका ही होता है। ये नहीं कि मैं इसको क्रॉस करूंगा तो मेरा टाइम बच जाएगा। ऐसा आर्मी की तरह ऐसा नहीं है। आपके पास आपकी चिप है, आपके पास अपना खुद का टाइम है, और सबसे पहले रनिंग होती है ना। हाँ, उसके बाद 2 इवेंट होते हैं। हाँ, सबसे पहले रनिंग होती है इसमें। उसके बाद क्या इवेंट होता है? उसके बाद अपना रनिंग हो गया, उसके बाद आपका होता है गोला फेंक होता है। अच्छा। गोला होता है जो 7 किलो 260 ग्राम का होता है। अच्छा। समथिंग 9 पौंड या 12 पौंड। फिर गोले के बाद में फिर लॉन्ग जंप। हाँ, फिर उसके बाद लॉन्ग जंप होती है। अच्छा। तो गोला जो होता है वो आपको 19 फीट फेंकना होता है। अच्छा। हाँ,
19 फीट आप फेंकते हैं तो ही आपको तभी आप क्वालिफाई होंगे। हाँ, नहीं इसमें तो कितने चांस मिलते हैं? इसमें अपने को 3 चांस मिलते तीन हैं। चांस। बिल्कुल। अच्छा, और लॉन्ग जंप में भी शायद 3 चांस? हाँ, लॉन्ग जंप में भी 3 चांस मिलते हैं। तो जो मेरा ग्रुप, हाँ, लॉन्ग जंप में आपको 13 फीट क्रॉस करना पड़ता है। 13 फीट जो है लॉन्ग जंप आपको क्रॉस करना पड़ता है। आपका जो फिजिकल है वो भोपाल में ही हुआ था? नहीं, मेरा फिजिकल है जो जबलपुर में हुआ था। तो हाँ, तो जो फिजिकल की मैं आपको बता दूं कि फिजिकल के लिए हम 4 बजे लाइन में लगे थे। अच्छा। हाँ, बिना खाए पिए 4 बजे हम लाइन में लगे थे। हमने सेब वगैरह कुछ ले रखे थे, तो बस उन्हीं से टाइम पास किया था। हाँ। तो जब 4 बजे से हम लगे थे तो हमारा नंबर 2 पैर के बिल्कुल 12 फिक्स 12 बजे हमारा नंबर आ पाया था। अच्छा। हाँ, हाँ, क्योंकि इतना सारा वेरिफिकेशन होता है वहाँ पे, तो अपना बिल्कुल आप माइंड सेट करके जाइए कि बिल्कुल अपना जाते से नंबर नहीं आ जाना। अगर जाते से नंबर आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत पहले से लग गए तो आपका जाते से ही नंबर आ जाएगा। लेकिन बाद में आया तो आपको ये नहीं है कि बाद में आया तो नहीं निकालना, आपको निकालना है। और ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आती, आप तैयारी करते हो तो आप में स्टेमिना होता है इतना, आप आराम से कर सकते हो। हाँ, तो जैसे आपने फिजिकल निकाला होगा, उसके बाद में जब फिजिकल का रिजल्ट आया होगा तो आपको बहुत अच्छा ही लगा होगा, आप क्वालिफाई किए गए थे। और उसके बाद में फिर आपको मेडिकल के लिए बुलाया होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डर तो मेडिकल का भी रहता है कि पता नहीं मेडिकल में कुछ और दिक्कत ना आए। हाँ, तो क्योंकि मेडिकल में डिटेल बता दीजिए कि किस तरीके से मेडिकल। तो संदीप भाई, मैं मेडिकल के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि मेडिकल में लोगों को डर क्यों लगता है। क्योंकि फिजिकल तो अपना होता है, अपन करते हैं, बिल्कुल अपन तैयारी करते हैं, उस हिसाब से फिजिकल होता है। लेकिन मेडिकल तो वो लोग लेते हैं ना। मेडिकल में आप क्या कर सकते हो? मेडिकली फिट होने के लिए आपको बिल्कुल प्रॉपर जो आपका सबसे पहले होता है कि आपका हाइट वेट नापा जाता है। वेट आपका 50 अबव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर से अबव है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। मेल के लिए? मेल के लिए बिल्कुल। हाँ, फीमेल के लिए 157 या 58 होती है सेंट। हाँ हाँ, उसके बाद में आपका फिजिकल में मतलब ये मेडिकल में ये हो गया। उसके बाद में आपका चेस्ट होता है, तो चेस्ट आपका 81 आपको नॉर्मली रहता है। उसके बाद आपको 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है बिल्कुल। तो 81 से 86 इसके अराउंड आपका हो जाता है। और आंखों वगैरह के लिए सर? हाँ, आंखों के लिए जो रहता है उसमें आपको 10 से 12 फीट दूरी से एक चश्मा लगा दिया जाता है। अच्छा। हाँ, चश्मे में एक साइड क्लोज रहता है, एक साइड खुला रहता है। तो एक आंख से पहले देखना होता है, जो बोर्ड लगा होता है उसको। तो उसमें सबसे पहले ऊपर जो रहते हैं वो बड़े अक्षर रहते हैं, उसके बाद उससे छोटे, उससे छोटे, उससे छोटे, सबसे नीचे होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं। तो कहाँ तक पढ़ना रहता है? जैसे कि मान लीजिए कोई नहीं, जैसे मान लीजिए 5 लिखे हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, तो कहाँ तक उसको पढ़ना रहता है? क्या पूरा कंपलसरी रहता है पढ़ना? हाँ, बिल्कुल उसको पूरा कंपलसरी रहता है। वो पूछते भी है कि यहाँ पे क्या लिखा, तो वो भी बताना होता है। लेकिन जो नीचे की रो होती है उसको जरूर पूछते हैं वो लोग। हाँ, नीचे की जो रो रहते हैं वो मेडिकल बोर्ड है, वो आपसे पूछता जरूर है। हाँ, तो उसका आपको ध्यान रखना है। बिल्कुल आराम से, आंखों को मसना वसना नहीं है, नहीं तो आंखें में वैसे धुंधलापन आ जाता है उस टाइम पे। अच्छा, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने हमसे ये पूछा था कि ट्रेनिंग में फ्लैट फुट के बारे में क्या रहता है? फ्लैट फुट अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का है तो वो ट्रेनिंग में डिस्क्वालीफाई तो नहीं होगा? नहीं, ये चीज़ जो है वो ट्रेनिंग तक जाती ही नहीं है, ये पहले ही मेडिकल में ही होती है ये चीज़। अगर आपका फ्लैट फुट है तो आपको मेडिकल से बाहर कर दिया जाता है। अच्छा, मेडिकल से मतलब बाहर कर दिया जाएगा। मेरा पूछने का मतलब मेडिकल ही था कि मेडिकल में बाहर कर दिया जाएगा। बिल्कुल। अच्छा, और उसके बाद में एक नौकनी की प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, हाँ, ये नौकनी की भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन ज़्यादा इसको ज़्यादा टाइटली नहीं देखा जाता है, नॉर्मली देखा जाता है। लेकिन हाँ, आपको नौकनी है तो आप इसका थोड़ा बहुत कुछ करके जाइएगा, मतलब कि बहुत सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, सोते समय तकिया लगा लीजिए, है ना, बहुत सारी चीज़ें। बिल्कुल, ये चीज़ें आप किसी से पूछ के, डॉक्टर से कंसल्ट करके ये चीज़ ज़रूर करके जाइएगा। तो अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा ट्रेनिंग के लिए कि आप मुझे ये बताइए कि पहले एक तो मेडिकल जो है, मेडिकल आर्मी जैसा मेडिकल होता है या नॉर्मल मेडिकल मान सकते हैं इसको? देखो संदीप भाई, मैं बताना चाहूँगा कि मेडिकल अपना आर्मी जैसा तो नहीं होता है। आर्मी जो है वो बहुत बड़े लेवल पे हो गया आर्मी का मेडिकल जो होता है। लेकिन जो अपने पुलिस का मेडिकल होता है ये नॉर्मली होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि बिल्कुल आप
आने चले जाओगे वो भी नहीं चलेगा। मेडिकल अच्छा ही होता है। ये मैंने कुल मिला के मेडिकल फिट भी होना ज़रूरी है, मेडिकल फिट जॉब भी होना लगने के लिए। जरूरी है। जी, तो जैसे ही आपका मेडिकल आया होगा, मेडिकल हुआ, उसके बाद मेडिकल का रिजल्ट आया होगा तो आप पास हुए, उसके बाद में ट्रेनिंग पे गए। तो ट्रेनिंग में एक्चुअली में होता क्या है ना, ट्रेनिंग में आपको किस तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो ट्रेनिंग में थोड़ा सा आप हमें बता दीजिए जो तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें पता चले कि हाँ उन्हें किस किस दौर से गुजरना है। तो ट्रेनिंग जो होता है वो जॉब का सबसे बेस्ट पार्ट होता है, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। और ट्रेनिंग का जो सबसे बेस्ट पार्ट होता है वो जंगल कैंप होता है। अच्छा। हाँ, वो हमारी जो ट्रेनिंग हुई है एक्चुअल में मैं दतिया में पोस्टेड था, तो वहाँ से हमको सीआरपीएफ में भेजा गया। जी। सीआरपीएफ जो अपनी सेंट्रल पुलिस फोर्स है, जी। उसका जो ट्रेनिंग सेंटर है नीमच, जहाँ पे उनकी मातृवाहिनी भी है, वहीं से सीआरपीएफ का उद्गम हुआ है। अच्छा। हाँ, तो सीआरपीएफ का उद्गम वहाँ से हुआ है, तो हमको वहीं पे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया था। हाँ, तो वहाँ पे हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की है। तो जो ट्रेनिंग थी बहुत जो पुलिस की होती है उससे हाई हमारी ट्रेनिंग हुई है थोड़ी सी। हाँ, CISF जैसी ट्रेनिंग हुई है, सीआरपीएफ जैसी ट्रेनिंग हुई है। अच्छा, तो ट्रेनिंग आपकी जैसे हुई तो उसके बाद में फिर आपका जो दौर है जॉब का वो चालू होगा। तो जॉब जो प्रोफाइल है वो किस तरीके से है MP कांस्टेबल का, GD का, तो आप हमें वो बता दीजिए। MP पुलिस GD का जो जॉब प्रोफाइल में बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आपको जो भी मिलता है जिला बल, सशस्त्र बल, GRP और भी हो गए, आपको रेडियो मिलता है, आपको साइबर में जाने का मौका मिलता है। जी। हाँ, तो इसमें जैसे आपका रैंक लगती है उसके हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग होती है, उसके बाद आपका इसमें नंबर आता है, पोस्टेड होते हैं। और ट्रैफिक पुलिस भी है जो इसी का हिस्सा है। ट्रैफिक, बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस में भी आपको इसी से आपको भेजा जाता है। तो मतलब एक आरक्षक का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपके पास कई सारे मौके हैं। आप अपने नंबर के हिसाब से आप जो हैं कई सारे विभिन्न जगहों पर आप जा सकते हैं। कांस्टेबल में GD में लिए, ट्रैफिक में जा सकते हैं आप, हाँ, IB में जा सकते हैं, बिल्कुल, है ना, तो साइबर में जा सकते हैं, रेडियो में जा सकते हैं। तो वो सारी की चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके नंबर पर, है ना, आपके नंबर किस तरीके से हाँ, जितने आपके अच्छे नंबर होंगे, अच्छे मार्क्स होंगे, उसके बाद हाँ जो फिर उसके बाद चॉइस फिलिंग के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी, उसमें भी रैंक लगती है। तो ये था आज का हमारा इंटरव्यू। जी संदीप भाई, मैं आपके माध्यम से कुछ कहना चाहूँगा, कुछ मोटिवेट करना चाहूँगा। देखो, मोटिवेट जो है वो आपकी हर सांसों से आता है, आपके अंदर से आता है। बाहर कितना ही मोटिवेट कोई कर ले, अगर आप मोटिवेट नहीं हो रहे हैं खुद से, तो आप मोटिवेट नहीं हो सकते। लेकिन आपको कहना चाहूँगा कि जो मज़ा सफ़र में है वो मज़ा मंजिल में नहीं है। मतलब जो मज़ा सफ़र में है वो मंजिल में नहीं है, क्योंकि मंजिल मिलने के बाद सफ़र का मज़ा भूल जाते हैं। मतलब जो सफ़र का मज़ा होता है वो अभी लेते चलिए आप। तो तैयारी का दौर है वो, उसमें भी हाँ, उसमें भी मज़ा लेते रहिए, बिल्कुल ज़्यादा टेंशन लेके न चलिए। तो कहना चाहूँगा कि खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, अभी और उड़ान बाकी है, ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। तो आपको ज़मीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है, तो आपको आसमान तक उड़ना है, आसमान भी नापना है। तो चलते रहिए, करते रहिए, पढ़ते रहिए, तरक्की करते रहिए।